Good evening, students. My name is Ashish Jam. Welcome to Deepak classes in Aditya English High School and Junior College. Welcome to the first chapter of 10th Maharashtra SSC syllabus, that is in PS. The chapter name is Working of the Constitution. आपको जो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो दो पार्ट में करके मिलेगा। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ, पॉलिटिकल मैच्योरिटी कैसे है। तो ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने बोला था हमारा पहला टॉपिक उस दिन क्लियर हुआ। अभी हमारे दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं। आज हम दोनों टॉपिक्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सेकंड पॉइंट है आपका सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सोशल जस्टिस मतलब होता है सामाजिक न्याय, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बना है कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सबको क्या मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए इन द बेसिस ऑफ कोई भी हो, कोई भी कास्ट हो। मैंने देखिए आपके सामने एक पॉइंट लिखा है, सुपीरियर, इंफीरियर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एवरी पीपल ट्रीटेड एज इक्वल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि चाहे वो सुपीरियर हो, कोई बड़ा हो, इंफीरियर हो, मतलब छोटे कास्ट का हो, कोई पुअर कास्ट का हो, रिच कास्ट का हो, या फिर रिलीजन कोई भी हो, उसका हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी लैंग्वेज पे बेस हो, हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, कुछ भी बोलता है, सबको क्या मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, अगर मुझे सोसाइटी में मींस टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो सोशल कंडीशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इनजस्टिस। मैं जिस समाज में रहता हूँ मैं वहां पर बहुत कुछ देखता हूँ, अरे ये तो अन्याय हो रहा है, अरे ये कैसे हो रहा है। जैसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस। अगर समाज में मुझे सामाजिक न्याय को स्थापित करना है या बनाना है तो मुझे उन कंडीशन मतलब उस सोशल कंडीशन को वहां से हटाना पड़ेगा जिससे लोगों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ठीक है, ये मेन पॉइंट था आपका। नेक्स्ट, we are providing equality of opportunity for development to every individual। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि हम सबको मिलकर लोगों को ना एक अपॉर्चुनिटी अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी पे भी डिपेंड हो, सोशल कंडीशन में अच्छा होना चाहिए, कुछ भी, तो उसको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जॉब के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है, कैसा भी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब सबने देखा है रिजर्वेशन की बात की जाए तो आरक्षण होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सीट है जो पहले मतलब मैन को अलॉट होते थे। अब आप देखोगे तो वुमेन भी क्या कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है अपना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 33% इन लोकल गवर्नमेंट, ये पूरे इंडिया में दिया गया है। जैसे पंचायत राज में हो गया, जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर्स हो गए, नगर सेवक हो गए, कॉर्पोरेटर्स हो गए, इसमें आप देखोगे ना तो वुमेन्स भी क्या कर रही है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में मेन कौन से लोग आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मतलब उनको कैसा पढ़ाई का, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट होगा, वो पढ़ेंगे, हमारा देश डेवलप होगा। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड विद द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। यहाँ पे रुके पॉइंट है, मतलब क्या, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कानून बना है, एक्ट बना है कि अगर मैं या कोई बड़ा कास्ट वाला कोई छोटे कास्ट वाले को गलत बोलता है या उसको बोलते हैं ना कि सोसाइटी में रहने के लिए नहीं देता है, अगर दिस एक्ट प्रिवेंट any injustice against people belonging to scheduled caste and scheduled tribe, so it is liable for punishment। अगर कोई भी बड़ा कास्ट, कोई भी बड़ा रिलीजन, मतलब कोई भी एससी या एसटी में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय करता है या उनको तकलीफ देता है तो फिर गवर्नमेंट क्या देगी, उनको पनिशमेंट देगी। दैट मींस कि ये जो पॉइंट आपका बिलोंग करता है एससी एंड एसटी एक्ट से। ठीक है, नाउ एससी एंड एसटी एक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइनॉरिटीज क्या होता है। माइनॉरिटीज का मतलब होता है आप जहां पे रहते हो तो उस कास्ट का पॉपुलेशन 50% से क्या होता है, कम होता है, तो किसके अंडर में आता है, माइनॉरिटीज के अंदर में आता है। अब जैसे देखो हिंदू देखेंगे हमारे भारत में तो वो तो 50% से ज्यादा है, तो माइनॉरिटीज में नहीं आते। वही मुस्लिम देख लो, क्रिश्चियन देख लो, इनका जो पॉपुलेशन क्या है हमारे इंडिया में
50% से कम है, तो ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं ना। अब इनके लिए प्रोविजन सरकार ने क्या क्या बनाया, सरकार ने बोला है कि हम इनको एजुकेशन फैसिलिटीज देंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटी की फैसिलिटीज देंगे, मतलब सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हम जो फैसिलिटी नॉर्मल लोगों को देते हैं ना, वो फैसिलिटी हम उनको भी देंगे। क्यों, हमारे इंडिया में किसी भी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, रेस, क्रीड, किसी पे भी किया जाता नहीं है। तो ये फैसिलिटीज जो है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेबल है, दैट इज अ प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। नाउ आगे बढ़ेंगे हम, लॉस रिलेटिंग टू वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉस रिलेटेड टू वुमेन। लॉस रिलेटिंग टू वुमेन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि लॉस रिलेटिंग टू वुमेन। आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद का समय जो था ना, वो बहुत बोलते ना कि उस टाइम की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। जैसे कि आप जानते हो औरतों पे अत्याचार बहुत होते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये अत्याचार होने नहीं देंगे, तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया। डाउरी मतलब आप तो जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आज भी हमारे इंडिया में पॉसिबल है, दहेज लेने की जो प्रथा है चालू है। सब बोलते हैं कि डाउरी प्रोहिबिटेड है, मतलब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, आज के दौर में भी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम सब ने देखा है कि दहेज लिया जाता है जो नहीं लेना चाहिए। आपने पिछले स्टैंडर्ड में पता, आपने एंटी लिक्विड मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे बहुत सारी चीज के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें जो औरतों का जो शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो भी क्या हो गया, पहले से कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, ठीक है। अब मेन बात करते हैं हम उनके इलिटरेसी की। अब हमारा गवर्नमेंट ये नहीं चाहता, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद क्या था कि औरतें पढ़े लिखे ना हो, खाली लड़के स्कूल जाएंगे, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। अब ऐसा नहीं है, जैसे जैसे हमारा सोसाइटी चेंज हुआ है, वैसे वैसे हमारे लॉज भी क्या होते गए, चेंज होते गए। अब वुमेन्स को भी उतना ही इक्वलिटी है जितना मेंस को। अब तो आप जानते हो कि हमारे इधर बोलते हैं ना कि वुमेन्स पहले, पहले आप, ऐसा बोला जाता है, ये तो आप जानते ही हो। कोई भी हो, हंसी इस बात के लिए है क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे बोला था कि सर लड़कियों को पहले मारो, लड़कों को बाद में मारो, इसलिए मैंने बोला इससे थोड़ा सा हंसी है, कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पे भी वुमेन्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे कि और है कि जैसे द राइट टू शेयर इन इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। अभी जैसे पहले क्या होता था कि बेटा है तो सारी प्रॉपर्टी मतलब पापा के मरने के बाद उन्हीं की हो जाती थी, बट अब कैसा है कि अब इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है। मतलब कैसा, अगर कभी ऐसा होना जिसके साथ, बट कैसा अगर फादर का डेथ होता है तो प्रॉपर्टी क्या होगा, दोनों में इक्वल शेयर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, औरतों पे अत्याचार होता था, औरतों का शोषण होता था, तो ये बहुत खराब बात है। मेरे को बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन क्या कर दिया हुआ है तो मेरे को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। सो इन सबको रोक देना चाहिए हमको। हम भी अगर कहीं देखते हैं तो हम इसके खिलाफ क्या उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम ना जितना अच्छा इन्वायरमेंट औरतों के लिए रखेंगे, वुमेन्स के लिए रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उतने अच्छे से वो क्या कर पाएंगे, उस माहौल में रह पाएंगे। अच्छे से बात करना, अच्छे से रहना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी। और जो चैप्टर्स के बारे में डिटेल में है वो तो हम क्लास में पढ़ेंगे। अभी कैसा मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ, बट इन क्लास we will discuss as a briefly all points, okay, promise, continue, okay। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर्स का, we will लास्ट टॉपिक, सो रोल ऑफ जुडिशरी। आप सब जानते हो हर एक कंट्री में जुडिशरी का रोल क्या होता है, लोगों को न्याय देना, राइट। मैं ये मानता हूँ कि हमारी कंट्री में लोगों को न्याय मिला है, क्योंकि अभी हमारी जुडिशरी ना जुडिशियल एक्टिविज्म में आती है। मतलब कैसा, पहले बोलते थे ना कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे, अभी भी है, बट कैसा पहले से हमारी जुडिशरी क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। तो हम पॉइंट्स पे आगे क्या बोला गया था, इसमें क्या बोला गया आपके बुक में कि वुमेन्स के लिए ना जुडिशरी ने ना एक नेशनल कमीशन बना है, एक स्टेट कमीशन भी बना है। मतलब हर स्टेट लेवल पे भी कमीशन बना है, नेशनल लेवल भी क्या बना है, कमीशन बना है कि अगर लेडीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो आवाज उठाया था, तो जुडिशरी ने हमें सपोर्ट किया, तो प्रिवेंट हो गए, बच गया ना, डोमेस्टिक वायलेंस होता नहीं इससे। और हमें कुछ ऐसे काम करने भी नहीं, गलत काम भी, जिनसे जो वुमेन्स है उनका जो सेल्फ एस्टीम है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खो जाए। आज हम जितना भी रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन के लिए, वो होना चाहिए। आज प्रेजेंटेशन नहीं होता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि जैसे आपके बुक में टेबल बनाया गया लोकसभा का, उसमें 1950
वन में बोला गया है 4.50%, तो वैसे करते करते 2014 में 12 या 14% आपको दिया गया है। तो मीन्स जिस हिसाब से आपने मैंने परसेंटेज लिखा है ना कि अभी भी वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही नहीं है, क्योंकि उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अभी भी है टाइम कि वुमेन्स चाहे तो और पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे आने का उनको मौका मिले। नेक्स्ट रोल ऑफ जुडिशरी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फ्रेमवर्क का है मतलब कैसे काम करता है, कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, कौन चेंज कर सकता है। तो बेसिकली एक टॉपिक याद रखना कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है या उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। अभी जैसे आप देखोगे ना तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अभी 2020 चल रहा है, लगभग 70 ईयर्स में मानूंगा हो चुके हैं। तो सेम जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था ना अभी भी वही नहीं है, 100 से भी ज्यादा क्या होगा उसमें अभी चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी क्या होता है चेंज होता है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है चेंज होता है। बट पता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का अधिकार है, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, मतलब वो ज्यादा कुछ भी चेंज कर सकता नहीं है, क्योंकि जुडिशरी क्या करती है पूरा उस पर ध्यान रखती है, पूरा कंट्रोल रहता है। तो इससे ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो ज्यादा कोई भी चेंजेस ना कर सके। लिमिटेशन मतलब जिसकी जरूरत है उन्हीं को क्या करें वो चेंज करें, ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर सकते नहीं। और इसीलिए मैंने उस टाइम पढ़ाया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों मैंने बताया था कि पावर जो है लास्ट लेवल पे क्या होते जाता है डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। आज अगर एक के हाथ में पावर होता तो जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन आज सब जानते हैं कि जुडिशरी अगर मेरे पे ध्यान दे रही है तो अगर मैं पार्लियामेंट में हूँ अगर मैं चलाता हूँ तो मैं ज्यादा सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सी दैट एवरीवन, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन मतलब क्या, आज मैं इंडिया में रहता हूँ राइट, तो मुझे बोला गया कि आपको सारे अधिकार है। मैं पता है कब मानूंगा मेरे पास सारे अधिकार है, जब जुडिशरी है मेरे पास सारे अधिकार है, बट कैसा गवर्न कराने वाला कौन है मेरे से, जुडिशरी है। मैं पालन करता हूँ लेकिन कैसा मुझे गवर्नमेंट जुडिशरी के मेरे को न्याय पे एक्सेस, मेरे को जस्टिस पे उसको भरोसा है कि वो जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए ही करेगा। सो सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन मतलब बताता है कि मतलब जुडिशरी हमारे लिए क्या क्या कर रहा है और हम देखते हैं कि हमको कैसे न्याय मिलता है, कैसे जुडिशरी हमको पर्पस हमको देता है कि मतलब आप ये आगे बढ़ो, ये करो, हम आपके साथ है। मतलब हर एक चीज में क्या करता है हमको जुडिशरी हेल्प करता है, और जुडिशरी है तो हमारे सारे राइट्स भी क्या है सेफ है। ठीक है, और कुछ बताना चाहूंगा इसके बारे में कि जैसे देखिए जुडिशरी ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किया, बहुत सारी चीजों को क्या किया रोक दिया। तो इससे जो हमारे इंडिया का आगे जो पॉलिटिक्स है वो और मैच्योर हो गया। मैच्योर मतलब क्या, पहले से और क्या हो गया, अच्छा हो गया। अब लोगों को वोट देने के लिए डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता मतलब पहले क्या था वोट देने जाएंगे कोई हमें मार देगा कुछ कर देगा मगजमारी, अब ऐसा नहीं है। अब कैसा प्रॉपर्ली सेफ गार्डिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, आप जाओ आराम से वोट दे के आओ। तो अभी हमें डर किसी भी चीज से लगता नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ सब है, जुडिशरी है, पुलिस फोर्स है, एवरीथिंग। अब हम अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी होता है तो हम जाके वहां पे क्या करते हैं उनसे बातचीत करते हैं, अपने बारे में कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स का कुछ था मैंने जो आपको बताया शॉर्ट में, आज थोड़ा मैंने लिया है, उतना मैंने आपको लिख के नहीं दिया। बाकी आपको अगर ज़्यादा रिफर करना है तो टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करो, और जब स्कूल चालू होगा, जब ओपन होगा हमारा स्कूल, तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी कैसा आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने आपको बताया। तो अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब आगे आने वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है 10th वालों के लिए। दैट इज चैप्टर नेम इज इलेक्शन कमीशन, कैसे काम करता है, कौन से लेवल पे काम करता है, हम अब वो सब देखेंगे। ओके, तो अभी मैंने जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया, ठीक है, हो सकता है आपको ये एक वीडियो में ही पूरा मैं एडजस्ट कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2 वीडियो करूँ ताकि आप आराम से पढ़ पाओ। अगर इसके रिलेटेड अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मेरे को, मैंने जैसे उस टाइम बताया था, मैंने पहले वीडियो में बताया, तो आप मुझको पूछ सकते हो। कुछ भी टॉपिक है, कुछ भी डाउट है आप मुझको पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, स्टॉप। थैंक यू एवरीवन।